आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदर पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और साथ ही आशा करते हैं कि आप जहां भी होंगे अपने पारिवारिक सदस्यों के साथ कुशलता के साथ होंगे। तो चलिए आज के इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। सुबह के 6:45 पे किचन में चल रही है नाश्ते की तैयारी। और ये देखिए बैंगन पक चुके हैं पूरी तरह से और उनके छिलके भी निकल चुके हैं। और आज बन रहा है, क्या बन रहा है? बैंगन का भरता। मैं भूल जाता हूँ यार, क्या बोलते हैं। हाँ माँ, ओके। चलो डुग्गू को टूटू आ गई भाई, इसकी आ गई टूटू। चलो मिलते हैं बोलो ब्रेक के बाद। टूटू, ये डुग्गू का टूटू पॉइंट है। अरे डुग्गू कहाँ चला गया? डुग्गू, ओ डुग्गू, डुग्गू, डुग्गू कहाँ छुप गया? देखो कहाँ है डुग्गू। अच्छी, देख लिया डुग्गू को देख लिया। चलो आओ जल्दी आओ, आ जाओ। तो वंदना अभी घर के पास काट रही है घास। इसकी घास काटने की प्रैक्टिस चल रही है। और डुग्गू आप क्या कर रहे हो वहाँ? आ जाओ नीचे, आ जाओ, आओ। मुंगर न तोड़ो, कहाँ पिट्टी हो जाएगी तेरी फिर, देख ले। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, शाबाश शाबाश शाबाश। तो इतना घास तो काट दिया इसने, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो सुबह का नाश्ता करने के बाद अब चल रही है स्ट्रॉबेरी की सर्च। कहाँ है डुगू? कच्ची है, रहने दे। हाँ दिखाओ 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 दिखाओ, कच्ची है कि पकी है दिखाओ तो। वाह छोटी सी स्ट्रॉबेरी, वाह कितनी डुग्गू के लिए छोटी एक और मिल गई। अरे एक मैंने लुका रखी है, कल ले लेगा। एक को लुका के रखो भाई, लुका के। डुग्गू दिखाओ कैसी है, दिखाओ दिखाओ। वाह दादी को दिखा दो। पहले वॉश करो फिर खाओ। शाबाश बोल दे उसने तेरे लिए, शाबाश मम्मी। ये देख मम्मी मिल गई था स्ट्रॉबेरी, चट गई हुई। दिखा दे डुगू दादी छन्नी में जा रही है, सेवा लगा दे दादी को। आ जा ले, जल्दी लगा, तब हम जा रहे हैं। आओ सेवा लगाना जरा। बहुत अच्छा लड़का है ये तो चिरंजीव रहो, बोलो चिरंजीव। इन्हें बोल दादी जल्दी आना घास लेके, कम जान मत, मैं आ जुलता। चला झूल में एक चक्कर ना, या मत देखना रोल में फोन मोबाइल नहीं ले जाए यार। चलता ठीक है। तो आज लग रखी है चड़पट धूप। भाई तेरे को अभी बहुत टाइम है इस स्टेज तक पहुंचने के लिए। शेविंग कर रहा है ये यहाँ, छोड़ो से, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, टाइम लगेगा बेटा, अभी टाइम लगेगा। नो अभी नहीं। तो अभी चल रहे हैं यहाँ स्वच्छता कार्यक्रम। धूप देख रहे हो कितनी चटक है आज। आप नहा लो। डुग्गू को नहलाते हैं पहले। चल डुग्गू पहले तो नाई कर दे। चलो बेटे चलो, जल्दी से जल्दी से चलो। पिताजी सुबह से निराई गुड़ाई का काम कर रहे हैं खेत में, यहीं पे बगल में। और ये महाराज भी सो रखे हैं यहाँ पे। लाते हैं अभी रोटी तेरे लिए, रुक जा। धूप लग रखी है बिल्कुल तेज। मालूम डुगू तुझे चैन नहीं आता, एक सामने है चैन नहीं आएगा। आज देव में फूल नहीं है लियो, और जो भी है कि वो यहाँ के थी खा देना चाहिए सब। तो अनार के पेड़ है हमारे यहाँ पे, और चिड़िया अभी से इनके छोटे छोटे दानों को ना खा के चली जा रही हैं। बंदरों का अलग उत्पात है, लंगूरों का अलग है, कुछ नहीं रखेंगे इधर। अरे वाह आप कहाँ जा रहे हो? हैं गिर जाओगे यहाँ से भम। लो जी प्रभु जी, लो खाओ, खा ले, खा खा खा, जल्दी खा खा। चलो 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 चलो, धूप हो गई देखो।
धूप हो गई तेज। ओह अरे वाह, लाइट गई तभी तो बिचल गई हम बट है। डुग्गू राजा अंदर टीवी देख रहा था और उसके बाद सीधे बाहर भाग गया क्योंकि लाइट चली गई थी। और अभी अभी मैंने इसको नहला भी दिया है, इसके कपड़े भी धो दिए हैं। तो अभी टाइम हो रहा है सुबह के 10:05 और पहाड़ों की जीवनचर्या, सुंदर शांत वातावरण और यहाँ का जो लाइफ स्टाइल है ना, उसकी जो सबसे बड़ी खासियत है, यहाँ ज़िंदगी में ना भाग दौड़ नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ शांत जीवन चलता है, स्लोली स्लोली। मतलब 10 बज गए हैं, सुबह हम उठ गए थे लगभग 5:30 बजे, तो एक बहुत बड़ा दिन लग रहा है। शहरों में ऐसा नहीं होता। शहरों में क्या होता है कि भाग दौड़ ज़्यादा होती है, सुबह से ही भागते रहो, रात को जब थक हार कर बिस्तर में लेट जाते हैं तब भी हमारा मन मस्तिष्क कहीं ना कहीं भागता ही रहता है कि कल सुबह ये करना है, ये करना है। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ रिलैक्स है लाइफ, बिल्कुल शांत एकांत। तो माँ जी जा रखी है खेत में और अभी मैं जा रहा हूँ घास लेने के लिए। तो देखिए हरियाली, देखिए शानदार। अब तो बरसात में तो इतनी हरियाली हो जाती है ना कि चारों तरफ बिल्कुल हरा भरा सुंदर पर्वतीय अंचल दिखाई देता है। तो ये है हमारे गांव के पंदेरे के आसपास की बिल्कुल हरियाली। देखिए खेतों में ज़बरदस्त हरियाली फैल रखी है। और यहाँ पर देखिए हमारी नातिन कपड़े धो रही है, छोटी वाली ये, और हमारी भतीजी। ये पैप नेपाली ले जाऊँ ताल आई। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है पंदेरे में। तो पंदेरे में एक टाइम पे बहुत भीड़ रहती थी, यहाँ पे नंबर लगाना पड़ता था पानी भरने के लिए, कपड़े धोने के लिए। लेकिन अब देखो इतनी भीड़ नहीं है गांव में, क्योंकि नलों पे भी पानी आ ही जाता है और गांव में लोग भी कम हो गए हैं। तो अब मैं पहुंच चुका हूं अपने खेत में, पनघट के पास, जो हमारे गांव का मतलब पंदेरा है उसी के पास हमारा एक बड़ा सा खेत है। और खेत में तो हम कुछ बोते नहीं हैं क्योंकि ये भी बंजर छोड़ दिया है। लेकिन पिताजी ने इसमें पहले ही अखरोट के पेड़ लगा दिए थे, जब तक ये आबाद खेत थे ना। तो ये अखरोट के खेत देखिए, अखरोट के जो ये पेड़ हैं बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। तो एक तो ये है जिसकी छाया में मैं इस समय हूँ, और 2 पेड़ इधर है। ये देखिए, एक ये है छोटा वाला और एक है सामने बड़ा वाला। तो उस पर तो अच्छी फसल आ रही है अखरोट की। तो ये पूरा अच्छा क्षेत्र है हमारे यहाँ का ना, उपजाऊ खेत थे, बहुत बड़े बड़े खेत हैं, उपजाऊ हैं और अच्छी खासी फसलें हुआ करती थी यहाँ। लेकिन अब ये खेत जो है पूरी तरह से बंजर हो चुके हैं। तो अगर फसलों का उत्पादन नहीं होता तो कम से कम यहाँ अखरोट का तो उत्पादन हो ही जाता है। और अब मैं यहाँ से ले जाऊँगा घास। माँ जी ने यहाँ घास काट रखा है और इस घास को ले जाएंगे हम अपनी गौशाला, यानी कि जिसे हम अपने स्थानीय गढ़वाली भाषा में बोलते हैं छन्नी में। 20 रुपये सीप देते हैं प्रत्येक उन्हें। तो माँ जी ने ये फंची बना दी है मेरे लिए और अब हमारी यात्रा शुरू होती है गौशाला तक। पैंड नहीं लिया मैं तो आप पीना, तो पैंड बहुत कम पींद भाई, जो चाय ले रहे थे 1 गिलास पी देने कड़ाक से, है ना। ये जो पहाड़ी लोग होते हैं ना पानी कम पीते हैं, फिर भी ये स्वस्थ रहते हैं। सुस्त ना स्वस्थ। चलो फिर, अब मैं पहुंच चुका हूं अपनी गौशाला में और इसको फेंक देते हैं यहाँ पर। माँ भी इतना ही घास ला रही है अभी, तो मैंने इसको बाहर ही रख दिया है। अभी अंदर नहीं रखेंगे, अब इसको अंदर नहीं रखेंगे। और मैं ले आता हूँ जो माँ जी ला रही है ना अपने सिर में घास, उसको ले आता हूँ पहले। माँ थक जाती है भाई, धन्य हो इन लोगों के लिए कि जो 70+ की एज में भी इतने डेडिकेशन के साथ यहाँ काम कर रहे हैं, इतने समर्पण के साथ जो यहाँ काम कर रहे हैं। अब आ रही है माँ जी धीरे धीरे। ए माँ लाई नहीं दे, खैराने नहीं आको। पहले जब हमारे
बहुत सारे पालतू पशु हुआ करते थे, बैल भी थे, भैंस भी थी, 2-3 गाय रहती थी। तो तब इसमें भी हमारे पालतू पशु ही रहा करते थे, लेकिन अभी खाली है। ये हमारी भैंस की जगह है, यहाँ पे हमारी भैंस बंधी होती थी। एक बच्चा उसका यहाँ पे होता था और एक बच्चा यहाँ पे रहता था इस वाले किनारे पे। अब यहाँ रहता है घास। तो जो ये नीचे आप छोटे छोटे खेत देख रहे हैं ना, इस जगह का नाम है रगड़ू, है ना। और यहाँ जो है इस क्षेत्र में ना काली मिट्टी बहुत पाई जाती है, तो इसलिए यहाँ मक्के का उत्पादन ना ज़बरदस्त होता है। ये देखिए खेतों में मक्का उग रहा है, ये छोटा छोटा भी, ये सारे मक्के के पौधे हैं ये। और ये देखिए ये जो मेरे सामने है, ये मक्का कितनी बड़ी हो चुकी है ये वाली, ये देखिए। तो ये सारे मक्के के पौधे हैं और अब इन पे ज़बरदस्त मक्का लगेगी अगस्त के महीने में, जुलाई 15 के बाद और अगस्त में मक्का बहुत ज़बरदस्त होता है यहाँ। और ये है देखिए हमारा घर ठीक सामने, ये वाला ये है हमारा घर। और ये है हमारी गौशाला। और ये मेरे चाचा जी लोगों का घर है, दाताराम नौटियाल जी का। वो लोग दिल्ली रहते हैं, लेकिन उन्होंने अपना यहाँ बहुत अच्छा घर बना रखा है। गर्मियों में या कभी किसी शादी कार्यक्रम में, पूजन में जब वो आते हैं तो इस घर में रहते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, एक घर दिल्ली में और एक घर अपने पैतृक गांव में, पहाड़ में। तो ऐसा हर पहाड़ी का सपना होना चाहिए कि हमारा एक पक्का घर अपने गांव में हो और एक पक्का घर जहां वो रहते हैं शहरों में।